मास्टर को पोस्टिंग के लिए प्रखंड मिलने की संभावना कम। जी हाँ, हेड टीचर को मिलेंगे प्रखंड के ऑप्शन। जी हाँ, हेड मास्टर को जिले का ऑप्शन मिलने जा रहा है और हेड टीचर्स को प्रखंड के ऑप्शन मिलने जा रहे हैं। तो क्या अब जो चिट्ठी आई है उससे नियुक्ति पत्र में देरी होगी? क्या ऑप्शन लेने के चलते नियुक्ति पत्र वितरण पर प्रभाव पड़ेगा? कहाँ से जारी होगा नियुक्ति पत्र? कहाँ से आप ऑप्शन प्रखंड के लिए डाल सकते हैं? सबसे बड़ी बात कब से डाल सकते हैं? हेडमास्टर, हेड टीचर्स और जो ऑप्शन नहीं डालेगा, उसके साथ क्या होगा? बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, जो काउंसलिंग करा चुके हैं, ऑप्शन दे चुके हैं जिला के लिए, लेकिन वो जॉइन नहीं करना चाहते। वो प्रखंड का ऑप्शन नहीं देखेंगे। तो क्या उनके साथ क्या होगा? क्या उनको अलॉट नहीं किया जाएगा, प्रखंड अलॉट नहीं किया जाएगा, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा? और क्या वो उनको प्रखंड नहीं मिल पाएगा और कहाँ से आप करेंगे अप्लाई? इस वीडियो में हम इस चीज़ की जानकारी आप तक लेके आए हैं। तो इस वीडियो के सेशन में हम ये आपको सारी जानकारी देंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहिए और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी पाथ चैनल पे। आपके सामने स्क्रीन पे है, ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से दिया गया है और ये है प्रधानाध्यापक के आपके रिक्ति के लिए। जी हाँ, अभी रिक्ति के लिए उनसे माँगा जा रहा है और यहाँ जो कहा जा रहा है, जिसके आधार पे कहा जा रहा है कि हेड मास्टर को जो है जिले का ही ऑप्शन मिलेगा, इनको प्रखंड मिलने की संभावना कम है। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है, अगर सारे चीज़ों के अगर मूल बातों पे जाए तो कि प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों को प्रमंडल/जिला आवंटित करते हुए विद्यालय का आवंटन किया जाना है, क्योंकि यही कहा गया है कि जिला, प्रमंडल और जिला दोनों ऑप्शन लिए गए हैं और यही करके इनको जिला विद्यालय आवंटित कर दिया जाना है, जिसके लिए जिलावार रिक्तियों की आवश्यकता है और उनसे रिक्तियां मांगी गई है। अलग अलग प्रमंडल को अलग अलग आपको डेट में पटना के डॉक्टर मदन मोहन झा सभागार में बुलाया गया है। आपके सामने डेट है, वो 2 से शुरू होकर 9 तारीख तक जा रहा है। अलग अलग प्रमंडल को अलग अलग डेट में बुलाया गया है। यहाँ बड़ी बात यह है कि यहाँ क्लियर हो गया है कि हेड मास्टर को आपको प्रखंड के ऑप्शन नहीं मिलने जा रहे हैं। विदित है कि ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से जिन लोगों ने अप्लाई यानी आप ऑप्शन के लिए अप्लाई किया था और जिन लोगों ने दूसरे प्लेटफॉर्म से अप्लाई किया था, उन लोगों को अब ऑप्शन की संभावना नहीं दिख रही है। अब सीधे नियुक्ति होगी और उनको विद्यालय ही आवंटित किया जाएगा। तो अब अप्लाई करने के लिए कोई औचित्य वहां नहीं बनता है। आइए हेडमास्टर पे हो गया, अब चलते हैं हेड टीचर को। चूंकि यहाँ प्रपत्र दो अलग अलग प्रपत्र में बताया गया है कि इससे पहले कुछ हेडमास्टर बहाल हुए थे, उनकी आपको पूरी की पूरी जानकारी देनी है। कितनी कितने पद रिक्त हैं और कितने पुराने वाले हेडमास्टर कहीं कार्यरत हैं और पूरा का पूरा डाटा प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 में यहाँ आपको पहुँचा देना है। उसके बाद अगर बात करते हैं हेड टीचर्स की, जिसकी संख्या ज़्यादा है बनिस्पत हेडमास्टर की। इसके लिए है कि 3-3 प्रखंड कल निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आपको आदेश देके कहा कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर अनुशंसित और काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों को 3-3 प्रखंडों का विकल्प ई शिक्षा कोष पोर्टल पे भरने के संबंध में। एक तो क्लियर हो गई कि 3 आपको प्रखंड मिलने जा रहा है और कहाँ से होगा? आपको ई शिक्षा कोष से होगा। क्लियर हो गया? ई शिक्षा कोष से होगा। कहाँ से होगा? मैं आपको बताऊँगा वो ऑप्शन मिलेंगे कहाँ। यहाँ कुछ और बातों का ज़िक्र करते चले कि कब से अप्लाई करना है और क्या इसका नियुक्ति पत्र पे अब असर पड़ेगा। अब चलिए, अब 3 जिलों का ऑप्शन हम जो भी प्रधान शिक्षक हैं उनसे प्राप्त किया गया है और अब आगे क्या होगा, 3-3 प्रखंडों का विकल्प ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भरा जाना है और ये भरने हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भरने हेतु 5/4/2025 से लेके 12/4/2025 तक निर्देश दिया गया है कि आप उसको भर लीजिए। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि उक्त अवधि में जो प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी अपना विकल्प नहीं भरेंगे, उनके विद्यालय का आवंटन विभाग के स्तर पर उपलब्ध रिक्ति को देखते हुए आवंटित कर दिया जाएगा। तो क्लियर हो गया, जो लोग ऑप्शन नहीं देंगे, विभाग उनको आवंटित करके विद्यालय जगह पे भेज देगा। तो यहाँ क्लियर हो गया कि यदि आप नहीं देते तब भी आपको भेजा जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि आप अपने चॉइस के दे दें और बड़ी बात यह है कि अगर उन 3 लोगों में रिक्ति नहीं मिलती है, तो आपके उसके नियरेस्ट नियरेस्ट जो प्रखंड होगा उसमें भेज दिया जाएगा। जरूरी नहीं है इस 3 प्रखंड में आपको आपके अनुसार रिक्ति नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ऑप्शन शिक्षकों को मिलेंगे, वो उनको जो राज्य के जो आपको कट ऑफ आए थे और जो आपका जिला में चाहे पूरे राज्य में आपका सीरियल नंबर जैसे क्रम में था, जैसे वरीयता थी उसमें, उसी के अनुसार वो दिया जाएगा। रैंक, जी हाँ, सही शब्द इसके लिए है रैंक। रैंक वहाँ मैटर करेगा। अगर अगर आपके ऑप्शन को दिया जाना है, तो यदि आप का नहीं मिलता है तो नियरेस्ट का दिया जाएगा और आप ऑप्शन नहीं भरते हैं, तब आपको भी विभाग अपनी रिक्ति के अनुसार जहाँ चाहे जिले में जो आवंटित जिला होगा
हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि क्या प्रखंड के ऑप्शन आ गए हैं, तो जिला आवंटन या नियुक्ति पत्र में देरी होगी? तो बिल्कुल देरी नहीं होगी, इसकी संभावना कम है। आज या कल में जिला आवंटन का पत्र आ जाएगा, इसका उस पे प्रभाव होने वाला नहीं है, चूँकि नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिला आवंटन हो जाएगा, तो जिला आवंटन का नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और ये पदस्थापन जो है, इसका पीछे से पत्र आता रहेगा, जैसे अन्य अध्यापक इत्यादि नियुक्तियों में होता रहा है। ये है कहानी, इसका नियुक्ति पत्र पे कोई असर नहीं होगा। 12/4 तक है, हो सकता है इसके बाद में भी आ जाए, लेकिन इसका प्रभाव उस पे कोई पड़ने वाला है नहीं। जैसे बताया जा रहा है कि 15 के आसपास में नियुक्ति पत्र वितरण की बात हो रही है। खैर आगे देखते हैं कि ई शिक्षा कोर्स में आप अप्लाई कहाँ से करेंगे। आपको यह जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हेड टीचर इत्यादि बने हैं वो कंप्यूटर फ्रेंडली हैं। फिर भी आपको ये जानना ज़रूरी है, चूँकि अगर आप खुद से करते हैं या साइबर कैफ़े से कराते हैं, साइबर कैफ़े वाला हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता है। उसको जानकारी देनी पड़ेगी कि हमारा ये है, यहाँ-यहाँ से होता है। क्योंकि हर चीज़ उसको जानकर वो बहुत सारे अलग-अलग काम करता है, इसलिए आपको अपना जानना ज़रूरी है। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों का काउंसलिंग में जो त्रुटि हुई है, वो साइबर कैफ़े वालों के लैक ऑफ नॉलेज के चलते हुई है। तो आइए देखते हैं, आप देख लीजिए, आप उसको गाइड कीजिएगा या खुद से कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि कहाँ से और कैसे अप्लाई होगा ई-शिक्षा कोर्स पर। सबसे पहले आप ई-शिक्षा कोर्स पे आएँगे, यहाँ जो भी टाइप दिया गया है, स्कूल, टीचर, ऑफ़िशियल, आपको अपना स्कूल से लॉगिन होना है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, आप अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और यहाँ से साइन इन हो जाएंगे। आगे जब जाएंगे तो आप आपका अपना डैशबोर्ड आ जाएगा, जिससे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आपको याद होगा, अगर नहीं याद हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये टीचर्स का जो आइकन दिया हुआ है, यहीं से सारा काम होगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, इस टीचर वाले पे क्लिक करना है। जैसे टीचर वाले पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में देखिएगा, यहाँ कुछ आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है, चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर पोस्टिंग एज हेडमास्टर, हेड टीचर्स। यहाँ हेडमास्टर है, यहाँ हेड टीचर है। तो आपको करना क्या है, चूंकि आप हेड टीचर है, तो दूसरे वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे दूसरे वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपने जो इंफॉर्मेशन पहले भरा होगा, तो वो आ जाएगा। और यहाँ कुछ चीजें होंगी, यहाँ एक आपको यहाँ एक व्यू होगा और एक होगा मॉडिफाई। मॉडिफाई करके कुछ होगा, तो आप मॉडिफाई पे जाएंगे और यही वो अभी ऑप्शन नहीं आया है। आपको मैं बस रास्ता बता रहा हूँ, इसी जगह नीचे की तरफ वो अभी आपका चॉइस दिखा रहा होगा 3, और नीचे की तरफ आपका यही ऑप्शन आपका वो खुल के आ जाएगा, बहुत यूजर फ्रेंडली होगा। और यहीं से आप उसको आप क्लिक करेंगे और करेंगे। चूंकि ये 5 तारीख से लेके 12 तारीख तक है, तो ये 4 तारीख के आसपास ये आ जाना चाहिए। और आपके यहाँ इस पे दिख जाएगा, यहाँ मॉडिफाई करने के ऑप्शन में ही यहीं पे वो आ जाएगा। आप यहाँ से तीनों स्थिति में जो आपको जिला आवंटित हो जाएगा, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। जिला आवंटित जैसे होगा, वो चूंकि सॉफ्टवेयर में इसको अपडेट करना है, इसीलिए जैसे अपडेट हो जाएगा, इन तीनों में से कोई एक जिला आपको आवंटित हो जाएगा, जो आप जिसके लिए आप लाइबल हैं, एलिजिबल हैं, वो हो जाएगा। और उसी जिले में आपको 3 यहाँ से ऑप्शन, आपको प्रखंड देखने के लिए वहां वो ऑप्शन को दे देगा। क्लियर है, वहां से आप अपना ये कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग ने इस वीडियो में जाना कि कैसे हम अप्लाई करेंगे और क्या है हेडमास्टर और एसटी के प्रखंड आवंटन, जिला आवंटन और ऑप्शन चुनने के लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।